नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं उत्तराखंड की राजनीति की। भाजपा नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को बाबा केदारनाथ के दर्शन करने से रोक दिया गया। यह बड़ी घटना है। इसके बाद भाजपा में एक के बाद एक कई घटनाएं घट गई। त्रिवेंद्र सिंह की इस नादानी पर भाजपा सचेत हो गई। मैं नादानी क्यों कह रहा हूं यह बताऊंगा, लेकिन पहले यह जान ले कि इस घटना का वीडियो झट से वायरल हो गया। यह घटना क्यों हुई और इस घटना के बाद क्या हुआ और भाजपा ने इसके लिए क्या डैमेज मैनेजमेंट प्लान तैयार किया है, इस पर बात करेंगे। लेकिन पहले एक छोटी सी बात यशपाल आर्य को लेकर कर लेते हैं। भाजपा से कांग्रेस में आए यशपाल आर्य कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के सामने एकदम नतमस्तक हो गए हैं। उन्होंने यह तक कह दिया कि हरीश जी, आप वो कहते हैं बलद बलद, आप मुझे भी कहीं जोत लेना। मैं जिदखोर बैल नहीं हूं जो बैठ जाता है तो फिर उठता नहीं है। मैं दिन रात मेहनत करूंगा। यह बात उन्होंने हरीश रावत और सैकड़ों कांग्रेसियों की मौजूदगी में देहरादून के कांग्रेस मुख्यालय में कही है। इस बात के बड़े मतलब है कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति को देखते हुए और यशपाल आर्य के कद को देखते हुए, यशपाल आर्य जिस वर्ग की राजनीति करते हैं उसको देखते हुए इस बात के बहुत गहरे मतलब है। यहां पर यशपाल आर्य कांग्रेस में घर वापसी के 21 दिन बाद आए थे। वो यहां पर करीब 29 मिनट तक बोलते रहे और जिस भाजपा सरकार में 4.5 साल मंत्री रहे उसी में कमी निकालते रहे। वह कई बार यहां पर रोते रोते रह गए। वह बहुत भावुक हो गए। पता नहीं भाषण देते देते उन्हें 2017 में जनवरी का महीना याद आया कि नहीं आया। मैं जनवरी की उस घटना की बात कर रहा हूं जब इसी कांग्रेस के मुख्यालय में कांग्रेस के महामंत्री तरुण पंत ने दफ्तर में रखी यशपाल आर्य की तस्वीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। पंत को यशपाल के भाजपा में जाने और पार्टी को धोखा देने पर गुस्सा था और जब वह उनकी फोटो को फाड़ रहे थे तो तरुण पंत के समर्थन में कांग्रेस दफ्तर में मौजूद हर कोई नारे लगा रहा था। राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले लोगों को वह घटना जरूर याद होगी। अब यह तो यशपाल आर्य का मन ही बता सकता है कि उनको 29 मिनट में यह घटना कितनी बार याद आई। हालांकि उन्होंने यह जरूर कहा कि कांग्रेस वालों गलतफहमी में मत रहना, भाजपा को केवल एकजुटता से ही हराया जा सकता है। राजनीति में एक एक शब्द के कई मायने होते हैं। अब पता नहीं यशपाल आर्य खुद के लिए एकजुटता की बात कह रहे थे या फिर हरीश रावत और प्रीतम सिंह में एकजुटता की बात कर रहे थे, क्योंकि मंच पर वो दोनों भी बैठे हुए थे। लेकिन यहां पर एक बात और हुई है जिस पर भाजपा को मंथन करना जरूरी है, मंथन करना चाहिए। जब हरीश रावत कांग्रेस के दफ्तर में पहुंचे तो कार्यकर्ताओं में कमाल का उत्साह भर गया। जिन लोगों ने यह उत्साह और नारेबाजी नहीं देखी है वे हरीश रावत के सोशल मीडिया प्रोफाइल पर जाकर देख ले। जब हरीश रावत वहां पर पहुंचे तो सब लोग आ चुके थे, मंच पर सब बैठे हुए थे। यह उत्साह देखना चाहिए। लड़ाई उत्साह में भरे सिपाहियों से जीती जाती है, हताशा और निराशा में फंसी फौज से नहीं। आइए अब बात करते हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाबा केदारनाथ में विरोध और उसके बाद भाजपा में शुरू हुई पंचायत की। त्रिवेंद्र सिंह रावत को केदारनाथ धाम में पंडा पुरोहितों ने बाबा के दर्शन नहीं करने दिए। इसका वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो गया। इस पर खूब प्रतिक्रिया आ रही है। इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है। देहरादून के वरिष्ठ पत्रकार अजीत राठी ने त्रिवेंद्र रावत के विरोध का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। 50 सेकंड के इस वीडियो को आज सुबह 7 बजे तक 22,000 से ज्यादा लोग देख चुके हैं। करीब 1,000 से ज्यादा लोग लाइक कर चुके हैं। 350 से ज्यादा लोगों ने रिट्वीट किया है और करीब 80 से ज्यादा लोगों ने इसे कमेंट के साथ रिट्वीट किया है। और भी बहुत लोगों ने यह वीडियो सोशल मीडिया पर डाला है। हर जगह इस पर बड़ी तेजी से प्रतिक्रिया आई है। अगर कमेंट की बात करें तो यह भाजपा के लिए चिंता पैदा करने वाले हैं। भाजपा इन वीडियो के पास इनमें आए हुए कमेंट का विश्लेषण कर सकती है। वैसे इस घटना ने सरकार को भी सकते में डाल दिया है। पुष्कर सिंह धामी और मदन कौशिक दिल्ली में अमित शाह के पास पहुंच गए। वो मंत्रणा कर रात में करीब 1:30 बजे देहरादून वापस लौटे हैं। 5 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए आ रहे हैं। सरकार में घोर चिंता इसलिए हो गई क्योंकि पुरोहित समाज ने 3 नवंबर को केदारनाथ कूच का ऐलान कर दिया है। साथ ही यह भी कह दिया है कि नरेंद्र मोदी के दौरे का विरोध किया जाएगा। अब बात करते हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत की नादानी की। सवाल यह पैदा होता है कि क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत को राजनीतिक समझ नहीं है? जब 5 नवंबर को प्रधानमंत्री बाबा केदारनाथ आ रहे हैं और त्रिवेंद्र सिंह रावत का पंडा पुरोहित लगातार विरोध कर रहे हैं तो वो वहां गए क्यों? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पुरोहित समाज सबसे ज्यादा त्रिवेंद्र सिंह रावत से ही नाराज है। उन्हीं के कार्यकाल में देवस्थानम बोर्ड का गठन हुआ है।
क्या 4 साल तक मुख्यमंत्री रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत को राजनीति की इतनी भी समझ नहीं है? ऐसा तो माना ही नहीं जा सकता है। फिर वे प्रधानमंत्री के दौरे को संकट में डालने के लिए वहां पर क्यों गए, इसका जवाब त्रिवेंद्र सिंह रावत को देना चाहिए। ये सब सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत सुबह 8:30 बजे केदारनाथ पहुंचे, उनको वहां से वापस लौटा दिया गया। इसके बाद 10:30 बजे मदन कौशिक और धन सिंह रावत पहुंचे। दोनों ने बाबा के दर्शन किए और पंडा पुरोहितों से भी मिले। हालांकि पुरोहितों ने उनके सामने भी अपनी बात रखी, लेकिन उनको दर्शन करने से नहीं रोका। यह ध्यान में रखना चाहिए, यह एक बात है और बहुत जरूरी बात है। इससे पहले खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए गए थे, वहां पर उनका भव्य स्वागत हुआ था। यह भी ध्यान में रखना चाहिए। ऐसे में त्रिवेंद्र सिंह रावत की राजनीतिक समझ और उनकी केदारनाथ की यात्रा की टाइमिंग पर सवाल उठना स्वाभाविक है। यहाँ यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि त्रिवेंद्र सिंह रावत भाजपा सरकार और पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को लेकर बीच बीच में असहमति जताते रहे हैं। वैसे अगर भाजपा के डैमेज मैनेजमेंट की बात करें तो पुष्कर सिंह धामी और मदन कौशिक दिल्ली में अमित शाह से मिलकर आ गए हैं। आप इंतजार कीजिए, 1-2 दिन में ही देवस्थानम बोर्ड को लेकर कोई बड़ी घोषणा हो सकती है। यह थी उत्तराखंड की राजनीति की बात। आप बने रहे मेरे साथ। नमस्कार।